सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा मैं उस पत्थर को, जाओ उसे बता दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम ये गाना करेंगे सच कह रहा है दिल दीवाना, फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, जो बहुत सारे इंजीनियर्स की स्पेशली ये एक फेवरेट मूवी होती है। तो गाना बहुत अच्छा है ये वाला। इसका गिटार लेसन मैंने आज क्यों चूज किया गाइस, इसका कुछ रीज़न है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस लेसन से पहले 2 वीडियो आए हैं जो कि मेरे म्यूजिक थ्योरी के लेसन्स हैं, वो आपको देखने चाहिए। वो लेसन्स थे, पहला लेसन था रिलेटिव माइनर्स का, जिसमें मैंने ये भी सिखाया कि आपको कैसे पता चलेगा कोई गाना मेजर स्केल में है या फिर माइनर स्केल में है। ठीक है, तो वो सर्च करना मैंने वहां पे थियोरेटिकली सिखाया था। आज मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और दूसरा लेसन मैंने आपको सिखाया था उसमें एक्सीडेंटल कॉर्ड्स या फिर बोरोड कॉर्ड्स, करेक्ट। तो वो भी आज हम अप्लाई करेंगे इस गाने में। वो दोनों का यूज हो रहा है, इसलिए मैंने ये गाना चूज किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है इस गाने को सीखने के लिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना जो थियोरेटिकली सिखाया है उसको मैं कनेक्ट करके आप लोगों को सिखाऊं आज। ठीक है, और मेरे लेसन्स तो आपको पता है ऐसे ही रहते हैं। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम आपको नॉलेज देने के लिए। जस्ट एक ट्यूटोरियल बना दिया, वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ कभी कभी। बट कभी कभी कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ आप लोगों को और ज़्यादा सिखा सकता हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग, इसका हम आज लेसन करेंगे। तो गाइस, ये गाना सबसे पहले हम सर्च करेंगे इसका स्केल क्या है, ठीक है, इसकी की क्या है। तो आपको क्या करना है, कॉर्ड्स प्ले करना है और सर्च करना है। तो मैं ऑलरेडी, मुझे पता है इसके कॉर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कॉर्ड्स इस गाने में यूज हो रहे हैं पहले मैं वो दिखा देता हूं आप लोगों को। तो पहली कॉर्ड रहेगी डी, दूसरी कॉर्ड है बी माइनर, तीसरी कॉर्ड है ए, चौथी कॉर्ड होगी जी। जी आप ओपन प्ले कर सकते हैं या फिर आप थर्ड फ्रेट पे भी प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज द 4th कॉर्ड, राइट। उसके बाद 5th कॉर्ड है एफ शार्प माइनर। ठीक है, तो ये 5 कॉर्ड्स यूज हो रही है। इसके अलावा और 3 कॉर्ड हैं। ठीक है, वो 3 कॉर्ड्स कौन कौन सी हैं। पहली कॉर्ड उसमें है ई मेजर, दूसरी कॉर्ड है सी शार्प माइनर, तीसरी कॉर्ड है एफ शार्प मेजर। ठीक है, एफ शार्प माइनर भी है, एफ शार्प मेजर भी है। तो ये सब कॉर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक 8 कॉर्ड्स हो गई हैं। अब आपको यहां पे ये देखना है कि इस गाने की क्या है। ठीक है, तो जो मैंने पहले आपको बताए थे कॉर्ड्स, डी, बी माइनर, ए मेजर, जी मेजर, एफ शार्प माइनर। ठीक है, ये पांचों जो कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स डी मेजर स्केल में आते हैं, आपको पता होगा। डी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है बी माइनर। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चलता है कि ये गाना जो है वो बी माइनर या फिर डी मेजर इन स्केल्स में हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक चीज सेट कर लिया कि स्केल सेट कर लिया, आइदर इट इज डी मेजर और बी माइनर। अब हमको यहां से ये पता करना है गाना डी मेजर में है या फिर बी माइनर में है। ये भी तो कंफ्यूजन है ना, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता ही होता है, बिकॉज कॉर्ड सेम है। आप इसकी लीड बजाएंगे, वहां आपको नोट्स भी सेम मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल लेसन में बताया था, हाँ, अगर आपने थियोरेटिकल लेसन नहीं देखा है तो आप पहले वो लेसन देख लीजिए, नहीं तो ये लेसन के बाद देख लीजिए। अगर आप थियोरेटिकल लेसन देखते हैं तो उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, रिलेटिव माइनर। हाँ,
बी माइनर में ये सॉन्ग है या फिर डी मेजर में ये सॉन्ग है, हमको वो सर्च करना है। तो गाने को आप क्या कीजिए, पहले तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि गाने का फील देख के आप पता कर सकते हैं कि गाना मेजर में है फिर माइनर में है। तो गाना जैसे आपको पता है, गाना ऑलरेडी सैड है, जो एक्टर है वो बहुत सैड मूड में इस गाने को गाता है, तो गाना ऑब्वियसली माइनर में रहेगा। बट सपोज आपको वहां से पता नहीं चलता है कि गाना माइनर में है, डी मेजर में है या फिर बी माइनर में है, तो आप क्या करोगे, जो की का जो रूट कॉर्ड है, ठीक है, यानी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डी मेजर है तो डी मेजर पकड़िए और गाने को गाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। तो आपको लग रहा है कि परफेक्ट मैच नहीं हो रहा है, हम सिर्फ एक कॉर्ड पे प्ले करने की बात कर रहे हैं, भूल जाओ कि बाकी उसमें कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो बेस कॉर्ड है, जो रूट कॉर्ड है उस स्केल का, वो कॉर्ड आपको प्ले करना है और ट्राई करना है पूरा गाना गाने के लिए, ठीक है। तो डी मेजर आपने ट्राई किया, उसमें आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट आप बी माइनर पकड़िए एंड ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे प्ले करते थोड़ा सैड फील आ गया है गाने में। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। तो पूरा गाना आप सिर्फ एक कॉर्ड पे गा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लेसन है बिगिनर्स के लिए भी कि स्टार्टिंग में जब आप गिटार पकड़ते हैं, गिटार प्ले करना सीखते हैं, तो आपको सारे कॉर्ड सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक कॉर्ड सीखिए और उस स्केल में जो गाना है उसको आप गा सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे बिगिनर्स स्टार्ट तो करते हैं, उनको सारे कॉर्ड्स इमीडिएटली नहीं आते हैं और वो बोर हो जाते हैं, देन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक कॉर्ड सीखनी है, उस पर आप गाना, जो सॉन्ग आपकी पसंद का है उस सॉन्ग का जो स्केल है वो कहीं से पता कीजिए, टीचर से पूछिए, कुछ भी कीजिए और उस एक कॉर्ड पे आप पूरे गाने को गाने का ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट तो आएगा, साथ में आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा। मेन इंटरेस्ट बना रहना है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट खो दिया तो आप गिटार छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिगिनर्स के लिए ये एक मेरा सजेशन है बिगिनर्स के लिए कि एक कॉर्ड सीख के आप पूरा सॉन्ग उसमें गाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, एक कॉर्ड में पूरा गाना मैं गा पा रहा था, ठीक है, तो बी माइनर में। तो यहां से मेरा फाइनल हो गया कि ये गाना बी माइनर स्केल में है, ठीक है। तो इस तरीके से माइनर स्केल्स का पता चलता है, ठीक है। तो डी मेजर का रिलेटिव माइनर होता है बी माइनर, राइट। तो गाना हमने ये सोचा था कि आइदर द सॉन्ग इज इन डी मेजर और द सॉन्ग इज इन बी माइनर, तो हमने पता कर लिया सॉन्ग इज इन बी माइनर, ठीक है। अब हमें यहां से क्या करना है, बी माइनर की जो कॉर्ड्स हैं वो आपको पता है, बी माइनर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सी शार्प डिमिनिश्ड, वो यहां पे नहीं आएगा, ओके, इस गाने में यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है डी मेजर, देन आता है ई माइनर, ई माइनर भी इस गाने में यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है एफ शार्प माइनर, जो यूज करने वाले हैं हम। उसके बाद आता है जी मेजर, ये भी यूज होगा। उसके बाद आता है ए मेजर, ठीक है। तो बी माइनर के आपके कॉर्ड्स हो गए हैं। अब जो तीन कॉर्ड मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे, क्या क्या थे, ई मेजर, सी शार्प माइनर एंड थर्ड कॉर्ड इज एफ शार्प मेजर, राइट। अब ये कहां से आए, ये तो कुछ डिफरेंट कॉर्ड हैं, स्केल में तो आते नहीं है, फैमिली में तो आते नहीं है। तो गाइस यहां मैंने आपको सिखाया था एक्सीडेंटल कॉर्ड्स या फिर बोरोड कॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपने वर्जन देखा है, नहीं देखा है तो आप देखिएगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप वो वीडियो देखने के बाद फिर यहाँ आ सकते हैं, ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंटल कॉर्ड्स यानी बोरोड कॉर्ड्स जो होते हैं वो कहां से ले जाते हैं, ठीक है, पैरेलल स्केल से लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस सॉन्ग इज इन बी माइनर, अब हमको कुछ एक्सीडेंटल कॉर्ड्स चाहिए, तो हम कहां से लेंगे, बी मेजर से लेंगे, ठीक है, पैरेलल मेजर स्केल से लेंगे। बी माइनर में हमारा सॉन्ग है, हम बी मेजर जो पैरेलल स्केल है वहां से लेंगे। तो बी मेजर की आपको अगर कॉर्ड्स आते हैं तो आप क्या कीजिए, जो नंबर सिस्टम मैंने आपको सिखाया वो अप्लाई कीजिए वहां पे, सिंपल। तो बी मेजर स्केल क्या है, बी, सी शार्प, डी शार्प,
ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, राइट। ये बी मेजर स्केल है। यहाँ पे आप जो नंबर सिस्टम है वो अप्लाई कीजिए। नंबर सिस्टम अप्लाई करेंगे तो कॉर्ड्स बनेंगी आपकी बी मेजर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, ई मेजर, एफ शार्प मेजर, देन जी शार्प माइनर, ए शार्प डिमिनिश्ड, राइट। तो ये नंबर सिस्टम हमने अप्लाई किया। तो यहां से हमको दिख रहा है कि इस स्केल की जो कॉर्ड फैमिली है उसमें ई मेजर आता है, सी शार्प माइनर आता है और एफ शार्प मेजर आता है। तो वो हमने वहां से बोरो कर लिए, ठीक है। बी मेजर के कॉर्ड्स को हमने बोरो कर लिया बी माइनर स्केल के लिए। तो अब हमारे पास 3 कॉर्ड्स और हो गए, ठीक है। ई मेजर, एफ शार्प मेजर, सी शार्प माइनर। ओके, तो ये तो था थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, जो कि हमने अब कवर कर लिया। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने थियोरेटिकल वीडियोस जो मेरी प्रीवियस 2 वीडियो हैं वो देखी हैं तो ये आपको इजीली समझ में आया होगा, और नहीं भी देखी है तब भी आपको कुछ तो समझ में आया होगा। आप वो थियोरेटिकल वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। बिकॉज गिटार में जस्ट ट्यूटोरियल सीखने से कुछ नहीं होता गाइस, बिकॉज हर बार आपको हर सॉन्ग का ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा, या फिर आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि कुछ भी सॉन्ग आपको प्ले करना पड़े तो आप उसका ट्यूटोरियल सर्च करें यूट्यूब पे, या फिर किसी से पूछें इसके कॉर्ड्स क्या हैं करके। आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। खुद थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ी सी आपकी नॉलेज लगानी जो म्यूजिक में है, और बाकी आपकी ईयर ट्रेनिंग थोड़ी बहुत काम आएगी तो आप कर सकते हैं। ओके, विल कम बैक टू दिस सॉन्ग, ठीक है। तो कॉर्ड्स मैंने आपको बता दी हैं इस गाने की, कौन कौन सी कॉर्ड्स हैं। तो टोटल 8 कॉर्ड्स यूज हो रही हैं इस गाने में। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रमिंग यूज कर रहा हूं वो है डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। लेकिन साथ में मैंने थोड़ा म्यूटिंग इफेक्ट डाला है इसमें। ओके, तो म्यूटिंग इफेक्ट आपको सीखना है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी लेसन बनाया है। आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अगर आपको म्यूटिंग इफेक्ट निकालना नहीं आता है तो, ठीक है गाइस। तो स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा गाइस, कभी भी आप गाने की ओरिजिनल स्केल के ऊपर मत भागिए, ठीक है। अगर इस गाने की ओरिजिनल स्केल की बात करूं तो वो बी माइनर नहीं है, वो सी माइनर है, ठीक है। लेकिन मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था, जब इस गाने के बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे एक जो कवर है किसी ग्रुप का बहुत अच्छा लगा, तो वो गाना मुझे बी माइनर में लगा। मुझे वो ओरिजिनल से भी थोड़ा अच्छा लगा, बेटर लगा, और मेरी वॉइस के लिए भी वो मुझे परफेक्ट फिट बैठ रहा था। बिकॉज डी मेजर बी माइनर मेरी वॉइस में ठीक रहता है मेरे लिए। तो गाइस इसलिए मैंने बी माइनर स्केल चूज किया है। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए मतलब जो मूवी में है तो आप क्या करेंगे, सी माइनर स्केल में प्ले करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको जस्ट सारे कॉर्ड्स को हाफ हाफ फ्रेट आगे बढ़ा देना है, हाफ हाफ स्टेप आगे बढ़ाना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज करना। ओके, तो उसमें आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कैपो लगाइए फर्स्ट फ्रेट पे और सेम कॉर्ड्स आप प्ले कर लीजिए। सेम कॉर्ड्स रहेंगे, कैपो लगाना है आपको फर्स्ट फ्रेट पे, वो रहेगा ओरिजिनल गाना, वो थोड़ा हाई है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बी माइनर भी आपकी वॉइस के लिए ज्यादा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस गाने को और लो कर सकते हैं, ठीक है। आप इस गाने को ट्रांसपोज कर लीजिए ए माइनर स्केल में, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। आपको कैपो भी लगाना है, कॉर्ड्स आपकी सारी ओपन यूज हो जाएंगी, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है आपको। मेरे पास इस गाने का कॉर्ड चार्ट है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कॉर्ड्स इसके। स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड्स आपको यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही होंगी तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा मैं उस पत्थर को, जाओ उसे बता दे। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं
बस मैंने हर लम्हा किसे चाहा किसे पूछा, उसी ने यार मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेसन? इस लेसन में जो भी कुछ मैंने कवर किया है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, रिदम क्रिएशंस ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय कीजिए आप लोग। बाय बाय।